हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात करने वाले हैं जून 2024 जो लास्ट मंथ गया है उसके पैसेंजर कार सेल्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में जो आपको बड़ा मददगार साबित होगा आप अपने नेक्स्ट न्यू कार प्लान कर रहे हैं। देखिए, पहले इंडस्ट्री के डायनामिक्स समझ लेते हैं साहब। पिछले महीने भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में करीब 3,40,000 गाड़ियाँ इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में बिकी है और उसका ब्रेकअप ऐसे है जिसमें सेडान सेगमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 10%, हैचबैक सेगमेंट है करीब 25% 25% पे और यूवी सेगमेंट इज एट अराउंड 65%। सेडान सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी के डिजायर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है मोर देन 60%। तो आप समझ सकते हैं सेडान सेगमेंट का जो शेयर है लिविंग असेट डिजायर वो कुछ भी नहीं रहा है। एंड दिस शोज द चेंज इन डायनामिक्स कि इंडियन कस्टमर्स आज की तारीख में ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार्स, यूवी कार्स, एसयूवी पे, एमपीवी पे अपना पूरा दिल दे बैठे हैं। नाउ आउट ऑफ दिस 3.4 लाख कार्स व्हिच हैव बीन सोल्ड, इसमें इलेक्ट्रिक कार्स जो बिकी हैं साहब उसका मार्केट शेयर है करीब 2%। सीएनजी कार्स का मार्केट शेयर है करीब 12%। यस, डीजल कार्स आर सेलिंग मोर देन द सीएनजी कार्स। डीजल कार का मार्केट शेयर है करीब 18% और पेट्रोल कार्स का जो मार्केट शेयर है इट्स अराउंड 68%। लेकिन साहब, सिचुएशन अगर भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली एनसीआर के मार्केट के हिसाब से, तो यहाँ पे सिचुएशन डीजल को थोड़ा कल्पिट देखा गया है एज अगेंस्ट नेशन वाइड मार्केट शेयर, जहाँ पे डीजल कार का मार्केट शेयर 18% है, क्योंकि दिल्ली में डीजल कार्स पे बैन लगा है, प्रतिबंध लगा है एनसीआर जोन में 10 साल के ऊपर। तो दिल्ली एनसीआर जोन में जो डीजल कार का मार्केट शेयर है वो है केवल 10%। इलेक्ट्रिक कार्स इज गेनिंग मोमेंटम इन दिल्ली एनसीआर जोन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट शेयर है करीब 5%। सीएनजी कार्स का जो मार्केट शेयर इट्स अराउंड 15% एंड पेट्रोल कार्स इज हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 70%। तो सिचुएशन दिल्ली एनसीआर जोन की बाकी शहरों से अलग है। अब आ जाते हैं सेल्स के डेटा के हिसाब से कौन से मैन्युफैक्चरर्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, नंबर 1 स्टॉप जो स्पॉट है या स्टॉप है वो पायदान ले रखा है मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी स्टिल कमांडिंग अ मार्केट शेयर ऑफ 43.5%। 1,48,000 गाड़ियां डोमेस्टिक मार्केट में बेची हैं और करीब 22,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट के रूप में लास्ट मंथ सेल करी है। और उन्हें दिखा दिया है कि भारतीय कंज्यूमर्स की पल्स को समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देयर इज नो अदर मैन्युफैक्चरर हु कैन बीट देम इन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। जो दूसरा कार मैन्युफैक्चरर है साहब वो है हुंडई इंडिया। Now, Hyundai India is sold close to 50,000 plus cars in the month of June 2024. लेकिन जो हाईलाइट है बॉस वो Hyundai की सेल्स के बारे में नहीं है, ऑल्दो सेल्स इज फ्लैट। वो हाईलाइट ये है कि Hyundai India is now planning to launch an IPO in the Indian passenger car market और करीब 25,000 करोड़ का IPO आएगा भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में। इट वुड बी इवन बिगर देन LIC IPO। और हुंडई सच बता रहा हूँ, जिस हिसाब से उनके फ्यूचर प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ ईवी लॉन्चेस, इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड ऑल्सो, दे हैव प्लान्स फॉर हाइब्रिड ऑल्सो, और उनके जो एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो है, जिस हिसाब से उनका एग्रेशन है, जिस हिसाब से उनका कस्टमर एक्सपीरियंस है, दे आर ओनली गोइंग टू ग्रो इन द नियर फ्यूचर। सो 25,000 करोड़ का IPO आ रहा है। दिस वुड बी एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी अ री रेटिंग इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। दिखा रहा है कि भारतीय पैसेंजर का मार्केट में इट इज़ द बिग टाइम। अगर कंपनी सही फोकस करे, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को पकड़े, उनकी नीड के हिसाब से सही कीमत पे कार लेके आए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हुंडई क्रेटा है जो 11 से 20 लाख की कीमत में आती है, एक्स शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड तो 13 लाख से लेकर 24 लाख की कीमत पे आती है। वो बेस्ट सेलिंग SUV कार है भारतीय पैसेंजर कार मार्केट की। तो एक अच्छा काम कर रही है हुंडई एंड नाउ दे ब्रिंगिंग IPO इन द इंडियन मार्केट। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हुंडई की IPO पे बिल्कुल आप अपनी निगाह रख सकते हैं। जो थर्ड बेस्ट मैन्युफैक्चर है साहब वो है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स की जो सेल्स है एक्चुअली इट इज स्लाइट रिड्यूस्ड। उनकी जो सेल्स उसमें डिप आया है करीब 8% के आसपास। दे सोल्ड क्लोज टू 44,000 कार्स इन द मंथ ऑफ जून 2024। और टाटा मोटर्स की साहब ये जान लीजिए, मुझे 2 कमियां लग रही हैं। एक तो जो उनकी इलेक्ट्रिक कार्स है वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं जिस हिसाब से उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि ईवी सेगमेंट का जो मार्केट शेयर है भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में वो आज की तारीख में डिस्पाइट ऑफ सीरीज ऑफ ईवी कार्स में लॉन्च इट इज स्टिल अंडर 2%। तो वो ईवी के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी टाटा मोटर्स ने पिछले महीने डिस्काउंट्स खुलेआम दिए। नेक्सॉन पे 1-1 लाख रुपए की स्कीम टाटा मोटर्स के डीलर शोरूम्स फॉर ऑफरिंग। और XUV 3XO जो आई है उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है।
महिंद्रा की XUV 700 इज ईटिंग अप द सेल्स ऑफ हैरियर ऑल्सो। स्कॉर्पियन पे भी महिंद्रा एग्रेसिव हो गई थी और हिसाब से टाटा का वो गेम प्लान अब शायद लगता है कि उतना नहीं चल पा रहा है। सो फिर भी जो उनकी मैक्सिमम सेल्स आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम टाटा पंच। समाओ पंच की जो कंट्रीब्यूशन है टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में वो स्टैंड अलोन अराउंड 40% ऑफ द सेल्स इज कमिंग फ्रॉम पंच इटसेल्फ। 17,000 गाड़ियाँ टाटा मोटर्स पंच की बेच रहा है, तो अच्छा काम है। जो चौथा एक अपडेट है वो है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा इज द फोर्थ लार्जेस्ट पैसेंजर कार मेकर, सोल्डिंग क्लोज टू 40,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट। लेकिन साहब महिंद्रा के दो अचीवमेंट्स हुई है जून के महीने में। एक तो XUV सैंडलो की उन्होंने भारतीय मार्केट में 2 लाख गाड़ियां बेच दी, और जो उससे भी बड़ा अचीवमेंट है बॉस वो है कि स्कॉर्पियो के बारे में महिंद्रा फाइनली सोल्ड इन 1 मिलियन स्कॉर्पियोज इन द इंडियन मार्केट। तो देसी लॉन्डो की कार है स्कॉर्पियो, और उसको महिंद्रा ने भारतीय कस्टमर्स की नीड के हिसाब से 10 लाख गाड़ियां बेच दी। नई स्कॉर्पियन के हिसाब से महिंद्रा पूरा दमखम रख रही है, और इसी साल 15 अगस्त को थार का अरमाडा एडिशन भी आने वाला है। सो महिंद्रा इज ओनली गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छी बात है। जो 5th बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है साहब वो है टोयोटा। और टोयोटा ने लाइफ टाइम, टोयोटा के उसका मोटर या टोयोटा के बारे में कहूँ, उन्होंने भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में हाईएस्ट एवर सेल्स करी है इन द मंथ ऑफ जून 2024। सो थम्स अप टू टोयोटा। 27,000 plus cars they have sold in the Indian market in the month of June 2024, और उनका जो मार्केट शेयर है इट इज़ अराउंड 8%। और टोयोटा की जो इनोवा हाई क्रॉस है, ये जान लीजिए इनोवा हाई क्रॉस की जो सेल प्रोसीड है वॉल्यूम टर्म्स की बात कर रहा हूँ, इट इज़ इवन लार्जर देन टाटा पंच मारुति स्विफ्ट। तो जो वॉल्यूम है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का वो भारतीय पैसेंजर का मार्केट में करीब 2000 करोड़ की गाड़ियां हैं जो टोयोटा ने इनोवा हाई क्रॉस की करीब बेची है। लेकिन साथ में जान लीजिए 27,000 गाड़ियाँ टोयोटा ने बेची है। उसमें ये सुजुकी का कोलैबोरेशन कार्स है, या मैं कहूँ मारुति सुजुकी की रीपैच वर्जन्स हैं। फ्रॉन्क्स हो गई और टेजर हो गई और ये हाई राइडर हो गई, ग्लांजा हो गई। इन कार्स का साथ जो कंट्रीब्यूशन है वो भी करीब 40% है। तो टोयोटा की अपनी जो कार्स हैं इनोवा, फॉर्च्यूनर, वो हाई राइडर कोई पकड़ लीजिए, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो वो करीब 14-15 गाड़ियाँ बिक रही है, बाकी 12,000 गाड़ियाँ कमिंग फ्रॉम द सुजुकी बैच 1। जो अगला अपडेट है साहब वो है किया की तरफ से। नो किया की बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी रही है जब से भारतीय पैसेंजर का मार्केट में आई है। दे सोल्ड इन मोर देन 21,000 कार्स इन द मंथ ऑफ जून 2024। 10% से उनकी प्लस ग्रोथ हुई है। एंड सोनेट की जो सेल्स है वो करीब 10,000 गाड़ियों की हुई है। अभी सोनेट के ST बेस ट्रिम ऑप्शन में भी आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है, और किया सोनेट के जो फीचर्स है, जो लग्जरी है, जो लाइफस्टाइल, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो 21,000 प्लस गाड़ियाँ हैं इसी साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको कारेंस का भी अपडेट आएगा। सेल्टॉस पे भी कंपनी कुछ डिस्काउंट स्कीम ऑफर कर रही है सो एज टू कम्पीट अगेंस्ट सिबलिंग क्रेटा, तो वो भी एक बात है। लेकिन किया का भी मार्केट शेयर अच्छा खासा है, वो अगला अपडेट है। उसके बाद साहब जो अगला अपडेट है, द नंबर 7th कार मैन्युफैक्चरर वो है सीधा पायदान पे गिर के होंडा कार्स इंडिया। और अब विश्वास मानिए 21,000 गाड़ियों के बाद जो अगली पोजीशन है वो होंडा कार्स इंडिया की, इन विच दे हैव सोल्ड नॉट इवन 5,000 कार्स, दे सोल्ड इन जस्ट 4,800 कार्स। दुख होता है एक एपिक कार मैन्युफैक्चरर होंडा कैसे अपनी पोजीशन लूज कर गया, और 6th और 7th कार मैन्युफैक्चरर में इतना बड़ा गैप है। बाकी होंडा अपनी कार्स को सेल करने के लिए एक तो स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप लेके आ रही है फॉर अ लकी कपल, जो उनकी कार जुलाई में परचेज़ करेगा। तो अगर आप में से कोई लोग स्विट्ज़रलैंड जाने वाले हैं, तो प्लान कर रहे हैं, ड्रीम है, तो होंडा की कार को आप देख सकते हैं। तो उसमें अगर आप लकी विनर रहे तो आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। बाकी होंडा अपनी कार्स पे डिस्काउंट स्कीम ऑफर कर रहा है। एलिवेट पे, सिटी हाइब्रिड पे 65,000 रुपीज़ की, और अमेज पे और न्यू सिटी पे 88,000 तक के बेनिफिट्स। फिर जो अगला अपडेट है साहब वो है मॉरिस गैराजेस की तरफ से। ना MG मोटर इंडिया इज़ द 8th बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर, दे सोल्ड इन क्लोज टू 4,500 कार्स। और MG का भी जो मार्केट शेयर है ना, जो एक समय लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, अभी शायद वो डिप पे डिप होता जा रहा है। उनका जो मार्केट शेयर है इट इज़ लेस देन 1.5%, और उन्होंने कार्स की कीमत भी बहुत अट्रैक्टिव कर रखी है। ZS EV की कीमत भी, हेक्टर की भी, कॉमेट पे भी प्राइस कम किए थे। एस्टर इज़ स्टिल कमिंग एट 9.98 लाख रुपीज़, हालांकि उन्होंने कुछ कीमत बढ़ाई भी है एस्टर के अंदर।
लेकिन साहब कीमत अट्रैक्टिव है लेकिन सेल्स हिसाब से नहीं हो रही है। बाकी जान लीजिए एमजी की जो सेल्स हुई है जून के अंदर, उन्होंने हाईएस्ट जो डिस्पैचेस करे हैं वो करे हैं ZS EV के। करीब 1800 गाड़ियाँ डिस्पैच करी है आउट ऑफ 4400 कार्स विच दे हैव सोल्ड टू डीलर्स। तो आप समझ सकते हैं ये एमजी की पोजीशन है। बाकी आप बात करें रेनो के बारे में, आप बात करें निसान के बारे में, आप बात करें स्कोडा के बारे में, VW के बारे में, सिट्रो की जीप और सिट्रो या जीप के बारे में, स्टेलांटिस की कार, तो इन सभी कंपनीज़ का जो मार्केट शेयर है वो 1.2% से 10.1% तक ही रहेगा। तो वो एक आपके लिए अपडेट है। सम ऑफ दीज कार मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट डूइंग वेल। और VW के मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उनके मैनेजमेंट ने ये बोला था कि इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से जो वो प्राइस पोजीशन जो चाहते हैं उस कीमत पे अगर वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं दिस कुड हैव बीन प्रूव बेटर। तो वो एक बात है। प्लस 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 ये जान लीजिए जो डीलर पे इन्वेंट्री लेवल है वो अभी भी हाई लेवल्स पे है। समहाउ ग्रोथ नहीं हो रही है वो ठीक है, लेकिन डीलर्स अक्रॉस द टेबल आर ऑफरिंग डिसेंट डिस्काउंट ऑफर्स सो एज टू लिक्विडेट द इन्वेंट्री। तो अगर आप स्कीम के बारे में इच्छुक हैं, एक अच्छा समय है, आप गाड़ियों पे अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं। देयर आर सम ऑफर्स विद मैन्युफैक्चरर कैन नॉट से इट पब्लिकली, क्योंकि हर कार पे वो ऑफर नहीं देना चाहेंगे। सो डीलर शोरूम पे अगर आप नेगोशिएट करेंगे, पॉसिबली इट्स अ गुड चांस सो एज टू गेट अ वेरी गुड डील ऑन ऑल द कार ब्रांड्स। लिविंग असाइड वेरी फ्यू मॉडल्स, आपको मोर और लेस बड़ी अच्छी डील मिलेगी इस महीने अगर आप कार का प्लान कर रहे हैं। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। रोड टैक्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, EMI के बारे में, प्लस डिस्काउंट ऑफर चेक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है कार्स के बारे में, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। थैंक यू।